स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स और मैथ्स में पढ़ रहे थे ट्रेंगल में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया, थेल्स थ्योरम कंप्लीट कर लिया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया। आज लेके आए हम लोग एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का सबसे पहला सवाल दे रखा है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल टू BC। ठीक है, फाइंड करना है EC इन फर्स्ट केस और सेकेंड में फाइंड करना है AD। तो आओ करते हैं, कैसे करोगे। DE पैरेलल टू EC है, हमें फाइंड करना है EC। DE पैरेलल टू BC है, हमें फाइंड करना है EC को मान लेते हैं X। अगर DE पैरेलल टू BC है तो मैं थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बात समझ में आई। अब ये AD कितना है 1.5, BD कितना है 3, AE कितना है 1 और EC को क्या मान लिया X। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5x इक्वल्स टू 3। तो ये यहाँ से X कितना आ जाएगा 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 10, 15 कम 15, 15 23, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो ये पहले का आंसर। दूसरा कैसे कहता है, हमें फाइंड करना है AD को क्या मान लो, X मान लो। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है अपने पास इसको X मान लिया। अगर DE पैरेलल है BC के तो इसका मतलब थेल्स थ्योरम लगाएंगे। थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो AD अपॉन BD, क्या AD अपॉन BD ये इक्वल होगा AE अपॉन EC। ठीक है। AD को क्या मान लो X अपॉन BD को क्या मान लोगे 7.2 इक्वल्स टू AE को क्या मान लोगे ये 1.8। ठीक है, और EC को क्या दे रखा आपको 5.4। ठीक है, तो X निकालना है। कैसे निकालोगे, 1.8 डिवाइड बाई 5.4, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ए पॉइंट नीचे 10 आएगा। ठीक है, 18 कम 18, 18 3 54, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/10, मतलब 2.4 सेंटीमीटर। कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। ठीक है, अपने पास क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नामकरण क्या है भाई, ट्रायंगल का नाम है PQR। ठीक है, E and F are the points on the side PQ। जो PQ साइड है ना, इस पे कौन सा पॉइंट है E और PR साइड पे कौन है F। ठीक है, तो ये एक लाइन है जिसका नाम क्या है E और F। ठीक है, और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर, हमें बताना है क्या EF पैरेलल टू QR है कि नहीं है। सबसे पहला केस, तो पहला केस देखो, सबसे पहला केस अगर EF जो EF है वो पैरेलल टू QR तभी हो सकता है जब PE अपॉन EQ ये बराबर होगा PF अपॉन FR। जिस कंडीशन में सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हम बोलेंगे पैरेलल होगा, वरना पैरेलल नहीं होगा। तो पहले कंडीशन में P कितना दे रखा है 3.9 और EQ कितना दे रखा है 3 इक्वल्स टू PF कितना दे रखा है 3.6 और FR कितना दे रखा है 2.4। क्या दोनों रेशियो बराबर है, बोलो। काट के भी देख लो, काटोगे तो क्या आएगा, कट जाएगा ये 3 कम 3, 3 3 9 अपॉन 1। ठीक है, फिर 3 कम 3, 3 6 और पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो क्या आ जाएगा 6 6 36 और 6 चौक 24, तो 2 3 6 2 दूनी 4, ये पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 10। तो क्या दोनों रेशियो बराबर होते हैं, नहीं। ठीक है, तो बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। इस केस में नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। अगर रेशियो इक्वल आता तो मैं बोलता कि पैरेलल है, क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा पैरेलल नहीं है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है,
पीई कितना है 4 अपॉन EQ कितना है QE या EQ बोल दो कितना है 4.5 इक्वल्स टू ये कितना है 8 अपॉन कितना है 9। ठीक है तो ये हटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा 5 8 40 5 9 45 और ये 8 बना है, दोनों बराबर आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा EQ पैरेलल टू QR होगा, सॉरी EF पैरेलल टू QR इस केस में होगा। बात समझ में आ रही है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में क्या दे रखा है आपको PE कितना है PE 0.18 अपॉन EQ कितना है PE अपने पास PE दे रखा है EQ नहीं दे दिया, और क्या दे रखा है आपको एक मिनट के इसमें क्या दे रखा है PQ ये पूरा दे रखा है PQ दे रखा है 1.28 है ना। PR कहाँ है ये PR ये पूरा दे रखा है 2.56, बोला PE 0.18 है ना बिल्कुल। और PF कितना दे रखा है 0.36 ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, थेरेस थ्योरम क्या कहती है कि PE अपॉन में PE अपॉन PQ कर दो, क्या कर दो P अपॉन PQ, तो PE अपॉन PQ है ना। थेरेस थ्योरम P अपॉन EQ कहती है, PE अपॉन PQ भी कर सकते हो, उनका भी रेशियो बराबर आना चाहिए, इक्वल्स टू PF अपॉन FR, क्या FR ठीक है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, नहीं तो देखो ये पूरा कितना है 1.28 और ये कितना है 0.18। तो एक काम करो, एक काम कर लो, क्या काम कर लो कि 1.28 में से 0.18 घटा लो, 0.18 घटा लो 1.1 तो कितना आएगा 1.1, तो कितना आएगा 1.1। ये पूरा कितना है, ये पूरा दे रखा है 2.56 और ये कितना है 0.36 घटाओ ये कितना आएगा 2.2, तो ये कितना आएगा 2.2। बात समझ में आ रही है। अब निकाल लो PE कितना है 0.18, PE कितना है 0.18, तो 0.18 अपॉन EQ कितना आ गया 1.1। उसी तरह PF कितना आ गया 0.36 अपॉन ये कितना आ गया 2.2, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, 18 का 18 36, 11 का 11 दूनी 22, तो ये 1/1 ये कटेगा तो 1/1, तो रेशियो सेम आ रहा है। तो इस केस में भी जो EF होगा वो पैरेलल टू QR होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। आया समझ में? आया, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इन द फॉलोइंग फिगर इफ LM पैरेलल टू CB, LM का है LM पैरेलल टू CB, ये इसके पैरेलल है ठीक है। एंड LN पैरेलल टू CD, ये LN है, ये इसके पैरेलल है ठीक है। प्रूफ दैट AM अपॉन AB ये इक्वल है AN अपॉन AD ठीक है। मैं प्रूफ करना है, कैसे करोगे? तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल नाम क्या होगा ABC, तो लिखो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या दे रखा है कि जो LM ये पैरेलल है किसके BC के, किसके पैरेलल है BC के। अगर ये LM पैरेलल टू BC है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बोल सकते हो थेरेस थ्योरम लगेगा LM पैरेलल टू BC, तो बाय थेरेस थ्योरम ठीक है। जरा मैं एक बार आपको थेरेस थ्योरम फिर से याद दिलाता हूँ। थेरेस थ्योरम क्या था? जैसे मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है ना, ये A है, ये B है, C है, और D और E पैरेलल टू BC है, तो इसका मतलब AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये तो होता ही होता है। साथ में चाहो तो आप AD अपॉन में AB ठीक है इक्वल्स टू AE अपॉन में AC भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो बात थेरेस थ्योरम अगर LM पैरेलल टू BC, इसका मतलब क्या हुआ कि AM
ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन में ए बी, ठीक है, ठीक है। ए बराबर होगा किसके, ए एल अपॉन में ए सी, क्या, ए सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसी तरह इन ट्रायंगल ये देखो ए सी डी, इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या दे रखा है, एल एन पैरेलल टू सी डी दे रखा है। अगर एल एन पैरेलल टू सी डी है तो बाय थेल्स थ्योरम से क्या होगा कि ए एन अपॉन में ए डी, यहाँ लिख रहा हूँ ए एन अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी, ए एल अपॉन ए सी के बराबर होगा, ए एल अपॉन ए सी के बराबर। इक्वेशन क्या आ गया 2। अब देखो दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में ए एल अपॉन ए सी कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मिटा दो, ये वाला पार्ट मिटा दो, ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरी इक्वेशन से क्या बोल सकता हूँ, देखो ए एल अपॉन ए सी बराबर है, ए एल अपॉन ए सी बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, बिल्कुल। तो ए एम अपॉन ए बी बराबर में ए एन अपॉन ए डी, यही तो प्रूफ करना था, है ना, हेंस प्रूफ। आया समझ में, आया, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आया समझ में, अरे बोलो आया। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अपने पास, इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी। डी कहाँ है अपने पास, ये रहा, डी ई पैरेलल है ए सी की, ए सी कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ जो है ये पैरेलल है ए ई के। प्रूफ करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। तो मैं क्या करता हूँ, जरा इसको मैं ना 2 पार्ट में बांट देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ट्रायंगल है अपने पास, बिल्कुल, ए बी सी। इस ट्रायंगल में ए सी के पैरेलल कौन है, डी ई, ये डी ई लाइन है, ये डी है और ये ई है ना। डी ई पैरेलल टू ए सी है, क्या है, डी ई पैरेलल टू ए सी। अगर डी ई पैरेलल टू ए सी है तो मैं क्या लिखूंगा, बाय थेल्स थ्योरम, बी डी क्या, बी डी अपॉन ए डी, है ना, बी डी अपॉन ए डी, ये इक्वल होगा बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह क्या देखा है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ कहाँ है, ये रहा, डी एफ पैरेलल टू ए ई, ठीक है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। डी एफ जो है वो पैरेलल टू ए ई है। अगर डी एफ पैरेलल टू ए ई है, ए ई, तो ये ट्रायंगल ले लो, ए बी ई ले लो, क्या ले लो, ए बी ई, ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला पार्ट। अब मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी ई, ए बी और ई, और ये क्या है अपने पास, ये डी एफ पैरेलल ना, डी एफ, तो ये क्या है, डी एफ, है, ताकि समझने में आसानी हो, आप अच्छे से समझ में आए। तो डी एफ पैरेलल टू ए ई है, क्या है, इस ट्रायंगल में डी एफ पैरेलल टू ए ई है। अगर डी एफ पैरेलल टू ए ई, इसका मतलब बी डी अपॉन में ए डी, ए इक्वल होगा बी एफ अपॉन में ई एफ, है ना। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2, ठीक है, ठीक है। अब देखो बी डी अपॉन ए डी ये बराबर है बी ई अपॉन ए सी, बी डी अपॉन ए डी बराबर है बी एफ अपॉन ई एफ। तो अगर बी डी की जगह मैं ये चाहूँ तो अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ये आप काम करो, अगर बी डी इसके बराबर है तो जहाँ बी डी लिखा है मैं उसको यहाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी ई अपॉन में ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में ई एफ। आया समझ में, आया, हैंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, बी ई अपॉन में ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में ई एफ। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
आया समझ में? अरे बोलो आया? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल टू OQ। DE कहाँ है? देखो ये रहा DE पैरेलल टू OQ, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और DF ये रहा DF, ये इसके पैरेलल है QR के। शो करना है EF पैरेलल टू QR। अब कैसे शो करोगे ध्यान देना। हम क्या करते हैं ना, इसको फिगर को थोड़ा दो पार्ट में बांट देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR, ठीक है, ठीक है। और अपने पास क्या दे रखा है? ये दे रखा है O पॉइंट, है ना, बिल्कुल। और ये दे रखा है आपको DE, ये दे रखा है D और E। क्या बोला है? तो DE पैरेलल टू OQ, है ना। तो ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो ब्लैक मार्कर से, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल है। तो ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल PQO। इसमें क्या है कि जो DE है वो पैरेलल है QO के। किसके पैरेलल है? QO के, ठीक है, ठीक है। अगर DE पैरेलल टू QO है, इसका मतलब क्या हुआ? बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। मैं थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे? PD अपॉन में QD या DQ इक्वल्स टू क्या होगा? PE अपॉन में EO। इसको इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। उसी तरह देखो, अब ये ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगुलर दिखाता हूँ आपको। इसको मैं अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ये क्या अपने पास PQR है, ट्रायंगल PQR, और अपने पास ये आ गया, कोई दिक्कत? ये आ गया DE, ये PEO, और ये इस बार ये DF। क्या है? D और F। तो DF जो है ना वो पैरेलल है QR के, है ना। तो आप ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिखा, ट्रायंगल इन ट्रायंगल POR, ठीक है, ठीक है। POR में क्या है? DF पैरेलल टू OR। अगर DF पैरेलल टू OR है, इसका मतलब PD थेल्स थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूँ? PD अपॉन में OD इक्वल्स टू PF अपॉन में FR। इक्वेशन क्या हो गया? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। दोनों में देखो, दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। अब देखो ये तो आ गया हमारा, है ना। तो DF पैरेलल था OR के, तो यहाँ से क्या है? अगर ये होगा तो PD अपॉन में EQ, ठीक है, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया हमारा? ये PD अपॉन में DQ, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल था, तो ये PD अपॉन में DQ इक्वल्स टू PE अपॉन में, सॉरी ये नामकरण गलत कर दिया ना मैंने। PD सही तो नामकरण, PD अपॉन में OD। ये पॉइंट ना D यहाँ था, है ना, और E यहाँ था, ये गलती हो गया, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करो, PE लिखो, ये PE अपॉन EQ, ये क्या लिखोगे? EQ, ठीक है, ठीक है। वैसे PD क्या लिखोगे? PD अपॉन में OD। आया समझ में? आया। ये थोड़ा गलती हो गया हमसे, क्योंकि E पॉइंट यहाँ है, D पॉइंट यहाँ, तो E पॉइंट यहाँ, D पॉइंट यहाँ। अब ध्यान दो, PD अपॉन OD बराबर PF अपॉन FR। अब PD अपॉन OD बराबर में PE अपॉन EQ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले दूसरे क्वेश्चन क्या बोल सकता हूँ कि ये भी बराबर होंगे, क्या? कि PE बराबर में PE अपॉन में EQ, ये बराबर होगा PF और अपॉन में FR, है ना। तो PE अपॉन EQ ये बराबर होगा PF अपॉन FR। तो तभी बराबर हो सकता है जब EF क्या होगा? पैरेलल टू QR। दिस पॉसिबल, दिस
possible only when EF पैरेलल टू QR। बात समझ में आई? नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन OP, ठीक है, OQ और OR सच दैट AB पैरेलल टू PQ। ये AB है ना, वो पैरेलल टू PQ है। तो इसको भी फिर से समझने के लिए दो अलग अलग डायग्राम मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपको PQR और ये क्या है? O, ठीक है। और ये क्या है? AB बना लिया। अब क्या बोला है कि AB पैरेलल टू PQ, ठीक है। तो क्या करोगे? ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल PQO में क्या है? AB जो है वो पैरेलल टू है PQ। तो जो AB वो पैरेलल टू PQ तभी हो सकता है जब इनका रेशियो बराबर हो। मतलब PA अगर ये पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम बोल सकते हो ना, बाय थेल्स थ्योरम द्वारा क्या बोल सकते हो कि PA या AP अपॉन OA बराबर में OB अपॉन में QB। बात समझ में आई? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। इसी तरह AC पैरेलल टू PR है, तो ट्रायंगल देखो, ये क्या है? PQR, ठीक है। अपने पास क्या है? ये O है। अब क्या है? AC, ये क्या आ गया? AC, ये A और ये C। अब जो AC है वो पैरेलल टू PR है, AC पैरेलल टू PR। तो AC पैरेलल टू PR कब हो सकता है? अगर तो AC पैरेलल है PR के, तो ये ट्रायंगल POR AC पैरेलल टू PR, ठीक है। तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो सकता हूँ कि PA अपॉन में OA इक्वल्स टू PA अपॉन में OA, ठीक है। एक मिनट, ये बराबर होगा OC अपॉन में CR। इसको इक्वेशन क्या मान लो? 2, ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये देखो AP अपॉन OA मतलब OB अपॉन में QB बराबर में होगा OC अपॉन में CR, ठीक है। आया समझ में? आया। मतलब OB कहाँ है? ये रहा OB अपॉन में QB। OB कहाँ? OB देखो, ये रहा OB अपॉन में QB और OC अपॉन में CR। तो तभी हो सकता है जब ये BC अपॉन QR क्या होगा? पैरेलल। तो बाय लिखेंगे एक कन्वर्स ऑफ BBT, बाय कन्वर्स ऑफ BBT, है ना। BBT का कन्वर्स क्या कहता है? रेशियो बराबर है तो मतलब ये लाइन भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसका मतलब BC पैरेलल टू QR, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आया भाई? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यूज BBT प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कहने का मतलब क्या है कि अपने पास एक ट्रायंगल है ना। ये ट्रायंगल बोल देता हूँ, ये ट्रायंगल ABC। अब बोला है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड,
एक साइड है जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है। तो लेट करते हैं मिड पॉइंट पी है, वो ए बी लाइन है, ए बी लाइन पे एक मिड पॉइंट है पी, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, तो एक लाइन ड्रॉ किया गया है पी क्यू, ठीक है। अब पी क्या है, पी क्या है, पी जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ठीक है। द बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो बाय प्रूफ करना है कि ये और ये साइड क्या है, बराबर है, ठीक है, ठीक है। आया समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर एक लाइन है, अ लाइन पी क्या आ गया, मिड पॉइंट। अगर पी लाइन, ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच अ लाइन पी क्यू, एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें लाइन क्या है, पी क्यू है, ठीक है। कंसिडर ट्रायंगल इन विच अ लाइन पी क्यू इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सच दैट जो पी क्यू है, ये पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के, क्या है, बी सी के। आया समझ में आया। तो अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी है तो बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, इफ पी क्यू पैरेलल टू बी सी, तो बाय थेल्स थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो ए पी अपॉन पी बी है, क्या, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन में पी बी, ये इक्वल होगा ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ए क्यू अपॉन में क्यू सी। आया समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन P क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अगर P मिड पॉइंट ए बी का, तो जितना डिस्टेंस ये होगा, इसका मतलब ए पी बराबर में इतना डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि P मिड पॉइंट है, ए पी बराबर में पी बी। क्यों, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट, P क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब जहाँ ये दोनों कट जाएंगे तो ये कितना देगा, 1। तो ए क्यू बराबर में क्यू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए क्यू इक्वल टू क्या आएगा, क्यू सी। मतलब ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ये दोनों बराबर तभी आ सकते हैं तब, ओनली व्हेन क्यू इज मिड पॉइंट, आया समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आया भाई, आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट द लाइन जोनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। कहने का मतलब ये एक क्वेश्चन नंबर 7 का कन्वर्स पूछ लिया आपसे। ए बी सी ट्रायंगल है, मान लेते हैं पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो पी इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ ए बी, ठीक है। अगर P जो है मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब क्या हो गया, ए पी बराबर में पी बी। उसी तरह Q इज मिड पॉइंट किसका है, ऑफ ए सी। अगर Q मिड पॉइंट है ए सी का, इसका मतलब ए क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू सी, है ना, है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है ना पी क्यू, ये पैरेलल है बी सी के, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है बी सी के। कोई दिक्कत नहीं। कैसे करोगे, ध्यान दो। ए पी अगर हमारे पास ए पी पैरेलल टू पी बी है, तो इसे मल्टीप्लाई करो 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, यहाँ से ए पी इधर मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड है, तो ए पी अपॉन में पी बी 1 आ गया। उसी तरह यहाँ से देखो, ए क्यू अपॉन क्यू सी किसके बराबर है, 1 के। ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। ए पी अपॉन पी बी बराबर में ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ए पी अपॉन में पी बी बराबर में ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये तभी हो सकते हैं वैन कब, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, आया समझ में आया। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 के है ना उसका कन्वर्स दे दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ट्रायंगल ABCD इज ए ट्रेपेजियम। आपको इस केस में ABCD ट्रेपेजियम दे दिया है, खट से ट्रेपेजियम बना लीजिए, बन गया ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। ABCD है ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD दे रखा है, ठीक है। क्या देखिए गिवन क्या है? ABCD इज ट्रेपेजियम। अगर ABCD ट्रेपेजियम है, ठीक है, और AB पैरेलल टू CD है, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। क्या बोला है? शो दैट, क्या शो करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है कि AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO। ये हमें क्या करना है? प्रूफ। कैसे करोगे? ध्यान दो, हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम एक लाइन खींचेंगे EF, ठीक है। अ लाइन EF थ्रू O, एक लाइन खींचा है EF थ्रू O विच इज पैरेलल टू विच इज पैरेलल टू किसके? CD, ठीक है। मतलब जो EF लाइन है वो पैरेलल है किसके? CD के। कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करोगे? अब ये खींच लिया। अब हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, उस ट्रायंगल का नाम देखना। ये ट्रायंगल ले रहे हैं ADC, ये ट्रायंगल हमने ले लिया। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। या एक काम करो, आप ये ट्रायंगल लेके ये ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADO या AOD, इस ट्रायंगल में ये लाइन है ना EO पैरेलल होगा CD के। किसके पैरेलल होगा? CD के। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं, ये लाइन मत लो, एक काम करो ना, ये लाइन लो, ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लो, क्योंकि ये पैरेलल ना CD के। तो एक काम करो, इन ट्रायंगल ADC या ACD लो, ACD। इसमें केस में है अगर EF पैरेलल टू CD है तो EO पैरेलल टू CD होगा, ठीक है। तो EO पैरेलल टू CD। अगर EO पैरेलल टू CD है तो बाय थेल्स थ्योरम से क्या बोल सकता हूँ? AE अपॉन में DE इक्वल्स टू OA अपॉन में OC, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसी तरह ध्यान दो, अब ये ट्रायंगल ले लो एक ABD, ठीक है। अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो ABD, क्या लेते हो? ABD, इन ट्रायंगल ABD। इसमें केस में क्या है कि ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, है ना, क्योंकि AB का पैरेलल टू CD है और EC पैरेलल टू CD है, तो AB की भी पैरेलल होगी। बोला ना AB पैरेलल टू CD। अगर AB पैरेलल टू CD है और EC पैरेलल टू CD है, मतलब इसके भी पैरेलल होगी। बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर EF पैरेलल टू AB है, मतलब OE भी पैरेलल टू AB होगा, बिल्कुल। तो मैं बोल सकता हूँ कि OE पैरेलल टू AB। अगर हमारा OE ये पैरेलल टू AB है तो बाय थेल्स थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ट्रायंगल ध्यान से देखो, AE अपॉन में ED बराबर में, ठीक है। ये ट्रायंगल देखना, ये बड़ा वाला, ठीक है। OB अपॉन में OD, इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
क्या बोल सकता हूँ, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए अपॉन ए डी मतलब ए भी बराबर होगा, तो ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन में ओ डी। ठीक है, लेकिन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, ओ ए इधर आ जाएगा इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में ओ डी, हैंस प्रूफ्ड। कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रखा ऑलरेडी बोर्ड में। ठीक है, कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स है, मतलब उल्टा है। क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO शो दैट ABCD इज ट्रेपेजियम। तो अपने पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम ABCD। अब ये डायगोनल है इसका, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल है ना। दूसरी बात AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO, ये हमें गिवन है, प्रूफ पे करना है। ABCD इज ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ABCD ट्रेपेजियम कैसे प्रूफ कर दूंगा, अगर ये इसके पैरेलल अगर मैं प्रूफ कर पाया तो मैं बोल दूंगा ये ट्रेपेजियम है ना। कैसे करेंगे, ध्यान दो, ये प्रूफ गिवन है, ये प्रूफ करना है। तब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूँ कि मैं एक लाइन खींचता हूँ EO पैरेलल टू AB, किसके पैरेलल है, AB के, ठीक है, AB के पैरेलल है EO, ठीक है। फिर ट्रायंगल देखो ABD, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में ए क्या रखा है, EO पैरेलल टू AB, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर EO पैरेलल टू AB हुआ तो थेल्स थ्योरम से बोल सकता हूँ AE अपॉन में ED, ए इक्वल होगा OB अपॉन OD। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, क्या देखना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। दो इक्वेशन मिल गया आपको, ये समझ में आया कैसा आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देखो, अब चाहो तो देखो एक काम कर सकते हो आप, क्या कि यहाँ पे OB अपॉन OD है, यहाँ पे OB, यहाँ से क्या करो OA अपॉन इस, यहाँ पे OC और इसको उधर भेज सकता हूँ OB अपॉन OD, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड OB अपॉन OD, मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि AE बराबर में अपॉन में ED, ये बराबर होगा OA अपॉन OC। AE का है AE अपॉन में ED, ये है OA अपॉन में OC। ये रेशियो बराबर तभी हो सकता है जब ये लाइन EO ये पैरेलल है इसके, है ना। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, है ना, क्या होगा, OE पैरेलल टू CD, है ना, CD। लेकिन OE पैरेलल AB भी है, तो जहाँ OE लिखा है वो AB पैरेलल टू CD। अगर AB पैरेलल टू CD हो गया, हेंस ABCD इज ट्रेपेजियम। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 और 10, ये भी बोर्ड में आ रखा है,
ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।